हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अयोध्या द्वारा आयोजित इस प्रातःकालीन जप सत्र में भाग लेने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। आप सभी को पार्श्व एकादशी वामन द्वादशी श्री जीव गोस्वामी आविर्भाव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब चलते हैं आज के श्रील प्रभुपाद के विचार पर। Yes. So today is September 7th and today's quote is, "It is true that there is no shoes in Krishna Leela. Rather, there are shoes except for the Vrindavan pastimes, but the shoes are of another quality. There are beautiful with jewels, etc. On the battlefield. They must wear shoes." Letter to Radha Vallabha Das, September 7, 1976। हिंदी में अनुवाद है, यह सच नहीं है कि श्री कृष्ण लीला में जूते नहीं होते थे, बस केवल वृंदावन लीला में जूते नहीं थे, और जिन लीलाओं में जूते भी थे वे रत्न आदि से जड़े होते। युद्ध भूमि में तो जूते पहनने ही पड़ेंगे। राधा वल्लभ को लिखा पत्र 7 सितंबर 1976। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। So today I will try to do this explanation seva. For this I need your blessings. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyeva cha patitanam pavanebhyo वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। सो आज के कंटेक्स्ट में अगर आप बात करें, सो यहाँ पे बात हो रही है कि श्रील प्रभुपाद किस कंटेक्स्ट में ये बात कह रहे हैं, ये समझने से पहले इस लेटर को लिखने की पूर्व भूमिका समझनी पड़ेगी। एक्चुअली जो राधा वल्लभ प्रभु जी हैं, ये श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल हैं, और ये श्रील प्रभुपाद के लिए श्रीमद् भागवतम पर श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखी गई कमेंट्री, यानी जो प्रभुपाद व्याख्यान करते थे उस व्याख्यान की एडिटिंग करते थे, मतलब बुक प्रिंट कराते थे श्रीमद् भागवतम की। और जब श्रीमद् भागवतम की बुक्स प्रिंट कराते हैं तो हमने देखा है श्रीमद् भागवतम में बहुत सारी पेंटिंग्स भी हैं, तो पेंटिंग्स भी वो श्रील प्रभुपाद के पास भेजते थे एडिटिंग के लिए। तो तकरीबन 25 अगस्त को और 31 अगस्त को श्री राधा वल्लभ प्रभु जी ने ये कुछ लेटर्स भेजे थे श्रील प्रभुपाद को, जिसमें कुछ पेंटिंग्स भेजी थी श्रीमद् भागवतम से रिलेटेड, और श्रीमद् भागवतम की जो व्याख्यान श्रील प्रभुपाद ने राइट किया था उसमें एडिटिंग करके भेजा था। तो उस एडिटिंग और उन पेंटिंग्स के अप्रूवल के लिए राधा वल्लभ प्रभु जी ने कहा था, तो उसी लेटर के रेसिप्रोकेशन में श्रील प्रभुपाद 7 अगस्त को रिप्लाई कर रहे हैं कि क्या क्या एडिटिंग करेक्ट है। तो एडिटिंग जय अद्वैत प्रभु करते थे, तो उन्होंने बोला कि श्रीमद् भागवतम की जो एडिटिंग की गई है टेक्स्ट की जय अद्वैत प्रभु द्वारा, उसको मैं अप्रूव करता हूँ, वो बहुत अच्छा है, उसमें कोई भी खामी नहीं है। लेकिन पेंटिंग्स, एक माता जी हैं मोहिनी मूर्ति माता जी, सो मोहिनी मूर्ति माता जी ने पेंटिंग्स बनाई हैं श्रीमद् भागवतम के, उसमें छोटे छोटे से करेक्शंस कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद। जैसे मोहिनी मूर्ति माता जी ने एक पेंटिंग बनाई, उसमें प्रहलाद महाराज की दाढ़ी निकाल दी। देखिए ये सब पाश्चात्य देश के लोग हैं, सब जानते नहीं है ना। श्रील प्रभुपाद गोलोक धाम से आए हैं तो वो जानते हैं। हम क्या बोलते हैं, नित्य लीला प्रविष्ट। श्रील प्रभुपाद नित्य लीला में है, तो दैट्स व्हाई वो समझते हैं कौन किस तरह से दिखता है। तो वो एडिट कर रहे हैं, बोल रहे हैं प्रहलाद महाराज की दाढ़ी दिखाने की जरूरत नहीं है, प्रहलाद महाराज को दाढ़ी नहीं है, आप तो दाढ़ी मिटाइए, प्रहलाद महाराज को दाढ़ी नहीं होनी चाहिए। फिर वो एडिटिंग करते हैं, राहु केतु का जो पिक्चर दिखाया गया है उसमें राहु को एक ग्रह की तरह दिखा दिया गया, उसमें भी एडिटिंग करते हैं श्रील प्रभुपाद। बोलते हैं कि उसको ग्रह की तरह मत दिखाओ, उसको राक्षस की तरह दिखाओ। वैसे ही युद्ध क्षेत्र, स्पेशली कुरुक्षेत्र के युद्ध की जो पेंटिंग बनी है
उसमें कृष्ण को बेयर फीटेड दिखाया है। बेयर फीटेड का मतलब भगवान को नंगे पांव दिखाया है, भगवान के पैरों में जूते नहीं हैं। तो उसी बात को एडिट करते हुए श्रील प्रभुपाद आज का कोट बोल रहे हैं कि हाँ, जूते नहीं थे, लेकिन सिर्फ वृंदावन लीला में जूते नहीं थे, बाकी श्री कृष्ण जितनी भी लीला किए हैं आउट ऑफ द वृंदावन उन्होंने शूज पहने हैं। तो उसको एडिट कर रहे हैं, बोल रहे हैं आप जो कुरुक्षेत्र में कृष्ण को बियर फीटेड दिखा रहे हो उसको करेक्ट करिए। भगवान के पैरों में जूते होने चाहिए और रत्न जड़ित जूते होने चाहिए। भगवान जूते पहनते थे, बट सिर्फ वृंदावन के क्षेत्र के अलावा, वृंदावन में भगवान जूते नहीं पहनते। इसके पीछे का एक बहुत बढ़िया सा पास टाइम है। अगर आप कृष्ण बुक पढ़ते हैं या श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद पढ़ें तो वहां पर आपको इसकी बड़ी डिटेल्ड व्याख्यान मिलता है। एक बार क्या हुआ, जब माता यशोदा ने कृष्ण को भेजा कि तुम गौचारण करने जाओ, है ना, तो भगवान का जब गौचारण का नंबर आया तो कृष्ण इज वेरी हैप्पी कि मुझे छोटे छोटे बछड़े चराने को मिलेंगे। बड़ी बड़ी गाय तो नहीं मिलती थी बच्चों को, बछड़े चराने को मिलते थे। बोला जाओ बछड़े चराओ जाके। तब फिर कृष्णा ने देखा कि मेरी जो 9 लाख गाय, नंद बाबा के 9 लाख गाय थी, बोली 9 लाख गायें ब्रज में नंगे पांव चल रही हैं, मैं तो जूते नहीं पहनूंगा। माता ने कहा लाला वहां बहुत सारे कांटा होंगे, बहुत सारे पत्थर होंगे, तेरे पैर में चुभ जाएंगे, तो ऐसे मत जा। तो बोले अगर आपने मुझे जूते पहनाने हैं तो इन 9 लाख गईयों और उनके बछड़ों सबके लिए जूते खरीदिए और सबको स्वर्ण जड़ित जूते पहनाइए। तो जब ऐसी बात नंद रानी ने सुनी तो नंद रानी ने कहा नहीं ये तो नहीं संभव है। तो उसने उन्होंने कहा तो मैं भी जूते नहीं पहनूंगा। तो फिर ऐसी बात सुनकर भगवान ने वृंदावन लीला में कभी भी जूते नहीं पहने, कभी भी चप्पल नहीं पहने। हाँ, आउट ऑफ द वृंदावन पहना, लेकिन जब ऐसा भाव मतलब ऐसा स्टेटमेंट कृष्ण का सुना गायों ने कि भगवान जूते नहीं पहनेंगे हमारे लिए इतनी करुणा कर रहे हैं भगवान, तो गायों ने क्या करा, अपने खुर से वृंदावन की जमीन के पत्थरों को इतना कुचला इतना कुचला इतना कुचला कि बारीक पाउडर बना दिया, ताकि कृष्ण के पैरों में वो मिट्टी पत्थर की तरह लगे ना। आप कभी वृंदावन जाएं तो वृंदावन की जमीन पे हमें भी प्रयास करना चाहिए कि नंगे पांव चलना चाहिए, क्योंकि हमारे ठाकुर जी वहां पे नंगे पांव चले। ठाकुर जी ने वहां जूते नहीं पहने, क्योंकि वो भक्तों की चरण धूली है। और आप उस पे पैर रखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे टैल्कम पाउडर है ना, टैल्कम पाउडर जैसे बहुत बारीक पिसा होता है। ब्रज की भूमि में बिल्कुल बारीक पिसी हुई है आज भी, क्योंकि गायों ने उनको ठाकुर जी के लिए एकदम मखमली बना दिया। आप कभी वृंदावन की परिक्रमा करिए, कभी गोवर्धन की परिक्रमा करिए, ऐसे रास्ते से जो कच्चा रास्ता है, तो कच्चे रास्ते में आपको जब मिट्टी पे पैर पड़ेगा आपको लगेगा वाह हाउ सॉफ्ट इट इज। बहुत सॉफ्ट है, क्योंकि ये भक्त का भाव है। जो गौवे हैं, जो बछड़े हैं, भगवान की सेवा किए, बोले भगवान हम हमारे प्रति इतनी करुणा दिखा रहे हैं तो हम भी भगवान के लिए ये अरेंजमेंट्स करेंगे। पूरी ब्रज भूमि को उन्होंने सॉफ्ट बना दिया। तो ये है, तो कृष्ण ने ब्रज लीला में, जो वृंदावन लीला है वहां पे जूते नहीं पहने, क्योंकि उनके भक्त जूते नहीं पहन रहे थे। लेकिन इसके बाहर आउट ऑफ द वृंदावन भगवान जूते पहन के मथुरा गए, भगवान कुरुक्षेत्र गए, भगवान द्वारका रहे, तो ये जहां जहां गए वहां पे राजा की तरह जूते पहनते थे। तो उसी कंटेक्स्ट में शिला प्रभुपाद जो मोहिनी मूर्ति माता जी हैं उनकी पेंटिंग में एडिटिंग करते हैं कि आपने पेंटिंग में कुरुक्षेत्र के युद्ध में कृष्ण को पेयर फीटेड न नंगे पांव खड़ा कर दिया है, ये सही नहीं है। वहां पर जो कृष्ण है उनके पैरों में जूते पहनाइए, क्योंकि कृष्ण वृंदावन लीला में जूते नहीं पहनते थे, लेकिन बाकी वृंदावन के बाहर जितनी भी लीलाएं हैं उन सब में उन्होंने जूते पहने, रत्न जड़ित जूते पहनाए, क्योंकि कृष्ण भगवान है ना। तो ये कंटेक्स्ट शिला प्रभुपाद। अगर हम इसमें टीचिंग लेना चाहें तो टीचिंग ये लेना चाहते हैं कि शिला प्रभुपाद के जो डिसाइपल्स हैं वो कितना डेडिकेटली सेवा कर रहे हैं शिला प्रभुपाद के लिए। और शिला प्रभुपाद इस लेटर को अगर आप पढ़ें तो बहुत हम्बल वे में कह रहे हैं कि प्लीज करेक्ट इट, please don't make beard for Prahlad Maharaj, please don't make Rahu as a planet, make it as a demon, उसको राक्षस की तरह दिखाओ, उसको एक प्लैनेट की तरह मत दिखाओ। तो ये छोटे छोटे से करेक्शन से उस श्रीमद् भागवतम की पेंटिंग्स में कर रहे हैं, और उसी कंटेक्स्ट में आज का कोट बोला गया है। एक और भाव हम सीख सकते हैं आज के कोट से, भगवान कितने दयालु हैं। भक्त के लिए भगवान पूर्ण रूप से तैयार रहते हैं।
भक्त को कोई भी कष्ट होता है, भगवान भाग के आते हैं। बट यू हैव टू कॉल, यू हैव टू गेट दैट पोजीशन। आपको पोजीशन प्राप्त करने के लिए पूर्ण शरणागति लेनी पड़ती है। भगवान अहंकारियों को समझ में नहीं आते, भगवान दम में रखने वाले व्यक्तियों को समझ में नहीं आते, भगवान भोले भाले मासूम हृदय एकदम सीधा साधा हार्ट रखने वाले व्यक्तियों को समझ में आते हैं। भगवान को ऐसे ही निष्पाप निश्चल भक्त ही पसंद आते हैं, और उनके लिए भगवान कुछ भी करे, सारे नियम बदल देते। सब भगवान के बनाए हुए नियम हैं, भगवान सब बदल देते। बोलते मेरे भक्त संकट में है तो मैं, भगवान खुद नामे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी भी हानि नहीं होता। ये भी एक भाव हम सीख सकते हैं, जैसे गौओं के लिए भगवान ने किया कि जब वो नंगे पांव चल रहे हैं तो हम कैसे जूते पहन सकते हैं इन ब्रजलीला, बट आउट ऑफ द ब्रजलीला he wears shoes. Okay, so thank you so much. That's all I understood from today's quote written said by Avashala Prabhupada. Now it's time for today's shloka. So we are reading from Srimad Bhagavad Gita as it is, chapter 12, and today we are discussing chapter 14, and we are reading text number 8. और इस श्लोका को रिसाइट करने के लिए हमारे साथ हैं PS यादव प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस PS यादव प्रभु जी, हरे कृष्णा। यस PS यादव प्रभु जी, अनम्यूट करिए। DS यादव प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तम तु अज्ञानजं विधि मोहनम सर्वदेही नाम प्रमाद आलस्य निद्रा भी निबधाति भारत। तत्तुम अज्ञानजं विधि मोहनम सर्वदेही नाम प्रमाद आलस्य निद्रा भी निबध्नाति भारत। तम तु अज्ञानजं विधि मोहनम सर्वदेही नाम प्रमाद आलस्य निद्रा भी निबध्नाति भारत। अर्थ, हे भरतपुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन अर्थात प्रमाद, आलस्य तथा नींद है जो बद्ध जीव को बांधते हैं। जय श्री कृष्ण, जय प्रभुपाद, जय भगवद गीता यथारूप की। की जय, प्रभुपाद की जय। हम उसी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। कौन सी श्रृंखला? हम श्रृंखला में डिस्कस कर रहे थे कि किस प्रकार ये प्रकृति के 3 गुण आपको इस भौतिक जगत से बांधते हैं। क्या क्या हो गया? सतोगुण हो गया, रजोगुण हो गया। तो आज बारी आ रही है इस कलयुग के राजा तमोगुण की। सो तमोगुण की बात अगर करें तो भगवान बोल रहे हैं, तामस्तम ज्ञानम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम। मोहनम, मोहनम मीन्स मोहित कर लेता है। सर्वदेहिनाम, भौतिक जगत के समस्त देहधारियों, समस्त देहधारी मोहित है। और इस प्रकार का सम्मोहन रखने का रिजल्ट क्या प्रतिफल मिलेगा अगर आप तमोगुण में रहते हैं? क्या लिखा है? प्रमादालस्य निद्रा। प्रमाद मतलब पागलपन, आलस्य मतलब आलसी, आलसी बनते लोग। निद्रा, निद्रा के वशीभूत जाते हैं, है ना, सो जाते हैं, सोते रहते हैं। सो ये जो लक्षण है ये एक्चुअली तमोगुण के लक्षण है। और तमोगुण के लक्षण श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, तू शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। तू का अगर आप यहाँ पे मतलब समझे, लेकिन मतलब भगवान इसको स्पेसिफाई करा रहे हैं तमोगुण कितना प्रभावशाली है। लेकिन तमोगुण के प्रभाव में आकर तमोगुण देहधारियों का अत्यंत विचित्र गुण है, क्योंकि ये सतोगुण का जस्ट अपोजिट है। सतोगुण में जो व्यक्ति रहता है तो ज्ञान की तरफ आकर्षित होता है। क्या बोलते हैं? तमसो माँ ज्योतिर्गमय। तमसो माँ ज्योतिर्गमय का मतलब तमस से यानी अंधकार से प्रकाश की तरफ उन्मुख होना, जैसे सतोगुण प्रवृत्ति। और तमोगुण में इसका उल्टा है ना, ज्योतिर्मा तमसो गमय।
प्रकाश से किस तरफ चलो, अंधकार की तरफ चलो। आप समझे, दिस इज अज्ञान। जब इंसान सतोगुण में होता है तो इस स्थिति में रहकर वो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा कर सकता है। क्या था तो ब्रह्म जिज्ञासा, उस ब्रह्म जिज्ञासा में वो सवाल पूछता है कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है। मतलब इतनी उसकी एलिजिबिलिटी होती है सतोगुण का पालन करने के कारण। लेकिन तमोगुण में व्यक्ति भूल जाता है कि वो कौन है, वो अपनी वास्तविक आइडेंटिटी को भूल जाता है। और इस वास्तविक आइडेंटिटी को भूल जाने की वजह से जो झूठ है उसी को वो सच मान बैठता है। ये उसका मोह है। अगर आप किसी व्यक्ति को कोई चीज दें, मान लीजिए आपने किसी को रसगुल्ला दिया और रसगुल्ले को वो कहे कि नहीं ये जलेबी है, तो जो चीज जो नहीं है उसको अगर वो कहेगा तो आप उसके लिए क्या एक शब्द यूज करेंगे, बोलेंगे अरे ये पागल व्यक्ति है क्या, है कि नहीं। अब उसको पागल कहेंगे। एक और उदाहरण है, एक व्यक्ति सब्जी वाले की दुकान पे गया, सब्जी वाले की दुकान पे जाकर बोलता है कि भैया हमें ना मिठाई पैक कर दो 10 किलो, मोतीचूर के लड्डू पैक कर दो। तो पास में खड़ा व्यक्ति क्या कहेगा, अरे तुम पागल हो गए हो क्या, तुम सब्जी की दुकान पे मिठाई लेने आए हो। बिल्कुल वैसे ही प्रमाद का जो उदाहरण है वो तमोगुणी व्यक्ति है। तमोगुणी व्यक्ति इतना मोह में होता है, इतना मोह में होता है कि वो समझता ही नहीं। वो कभी ये सवाल नहीं पूछेगा कि मैं कौन हूँ, उसकी आध्यात्मिक रुचि है ही नहीं, वो आध्यात्म के प्रति बिल्कुल भी रुचि नहीं रखेगा। उसके लिए एक पोजीशन उसकी डेजिग्नेटेड है कि मैं भारतीय हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं श्रीलंकन हूँ, मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ, मैं राजा हूँ, मैं रंग हूँ, मैं भिखारी हूँ, मैं बिजनेसमैन। बस यही आइडेंटिटीज के साथ वो चिपका रहे, विच इज रॉन्ग एंड टेम्पररी। और ये रॉन्ग एंड टेम्पररी आइडेंटिटी उसके प्रमाद का कारण बनती है, क्योंकि इस प्रकार की आइडेंटिटी रखने पर आप कर्म करेंगे अहनिर्ष कर्म। अहनिर्ष कर्म मतलब अहनिर्षे सेवा महे, आई थिंक किसी कंपनी का टैग लाइन है, मतलब बिना किसी निष्कर्ष के हम आपकी सेवा कर रहे हैं। तो एक्चुअली ऐसा ही है, इस भौतिक जगत की जी तोड़ सेवा करते हैं, ऐसा मतलब गधों की तरह काम करते हैं। जैसे एक उदाहरण आता है, एक धोबी है, उसका गधा चल नहीं रहा है, तो उसने एक रस्सी से एक लकड़ी पे एक गाजर बांध दी और गाजर उस गधे के सर में बांध दी, उसकी गर्दन में बांध दी, तो आगे उसको गाजर दिख रही। उस गाजर को पाने के लिए वो बेचारा दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है, बट गाजर तो नहीं मिलेगी, गाजर बहुत दूर है उससे। बिल्कुल उसी प्रकार तमोगुणी लोग पागलपन में दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, है ना। जैसे आप देखिए इस भौतिक जगत में, देखिए हर कोई दौड़ रहा है, पूछो क्यों दौड़ रहे हो, पता नहीं, पता नहीं, उनको कंक्लूजन नहीं पता क्यों दौड़ रहे हो, कब तक कमाओगे पता नहीं, कितना पैसा इकट्ठा करोगे पता नहीं, कि घर वगैरह किसके लिए बना रहे हो, तुम रहोगे क्या पता नहीं। Everybody is question mark. If you are doing something and you do not know the cause behind, that means you are mad. आप पागल हैं। तो इसमें श्रील प्रभुपाद एक बहुत बढ़िया उदाहरण देते हैं कि एक व्यक्ति है, वो जानता है कि उसके दादा की मृत्यु हो गई, कुछ समय के बाद उसकी भी मृत्यु हो जाएगी, उसके बच्चे भी 60-70 साल जीने के बाद मर जाएंगे, फिर भी पागलों की तरह पैसे इकट्ठा करता है, पागलों की तरह बैंक के बैंक भरता जाता है। घर में टाइल्स के नीचे पैसे छुपाता जाता है और कुछ समय के बाद फटाक से मर जाता है। और जैसे मर गया, ओ सब रह गया, उस पैसे को दीमक खा गया, वो पैसा सड़ गया। व्हाट इज दिस? दिस इज पागलपन, ये प्रमाद है ना। हमारे शास्त्र में एक स्टोरी आती है, एक ऐसी स्टोरी है, कैलाश नाम के एक व्यक्ति की स्टोरी है। तो कैलाश नाम के व्यक्ति की स्टोरी में आप 2 मिनट में शेयर कर रहा हूँ। वो भी एक तमोगुणी व्यक्ति है, उसमें प्रमाद आपको दिखेगा कि कैसा पागलपन है। तो एक बार कैलाश का बहुत बड़ा सा परिवार है, कैलाश के परिवार में बहुत सारे लोग रहते हैं। उस कैलाश नाम के व्यक्ति के घर में बहुत सुख संपदा है, स्टिल कैलाश बहुत मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, दिन भर दिमाग लगाता है कि कैसे कैसे पैसा कमाया जाए, कैसे कैसे क्या किया जाए। ऐसे में एक साधु व्यक्ति उसके पास आता है, बोलता है भैया बाल पक गए हैं तुम्हारे,
ये शास्त्र में लिखा है। अगर आपके सर का एक भी बाल सफेद हो जाए, देन आपको वैराग्य का पालन करना शुरू करें। इट्स टाइम टू लेट द फैमिली, लेट द फैमिली नॉट गो टू द जंगल्स। जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, फैमिली में रह के धीरे धीरे मोह कम करना चाहिए। तो बोला भाई शास्त्र के अनुसार आपका बाल पक गया, वानप्रस्थ के स्तर पर आओ। तो नहीं नहीं मेरे बेटे की शादी हो जाए फिर करूंगा। बेटे की शादी हो गई कि नहीं नहीं मेरा पोता हो जाए। पोता हो गया, अच्छा तब आए साधु, बोला अब करो। बोला नहीं नहीं पोते की पढ़ाई चल रही है भाई, मुझे उसमें पैसे देने हैं और मैंने जिम्मेदारी ली है उसको पढ़ाने की। अच्छा कहा ठीक कोई बात नहीं। तो ऐसे करते 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 लास्ट में कहा नहीं नहीं मेरा बहुत सारा धन गड़ाया, मेरा बच्चा बहुत नालायक निकल गया, मेरा पैसा खर्च देगा और मुझे अपने पैसे की रक्षा करने के लिए घर में रहना है, मुझे घर छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना है। ऐसा करते 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 एक दिन प्राण पखेरु उड़ गए। प्राण पखेरु उड़ गए, अब फिर उसका नेक्स्ट बर्थ हुआ। नेक्स्ट बर्थ पता किसका हुआ? उसी घर में एक पालतू कुत्ता बन के उसने जन्म लिया और घर की रखवाली कर रहा है, अपनी प्रॉपर्टी की रखवाली कर रहा है। फिर फिर भी साधु संत आए उसके बाद, बोले चलो अब नहीं किया लेकिन नेक्स्ट बर्थ में प्रयास करो कि तुम इंसान बनो। कहा नहीं नहीं मुझे अपने घर की रक्षा करनी। कुत्ते से बात करी साधु, कहा नहीं नहीं मुझे अपने घर की रक्षा करनी है, मुझे जरूरी है। मेरे बच्चे इतना प्रॉपर्टी ये सब देख रेख सही से कर नहीं पा रहे हैं, मेरा टायर्स छूट गया है, मेरा प्लास्टर छूट रहा है, मुझे निगरानी करनी है। और घर में चोर आ जा रहे हैं तो मुझे चोरों पे भौंकना है, बचाना है। अब ये सोचते सोचते वो फिर मर गया, कुत्ते योनि में भी मर गया। नेक्स्ट योनि उसकी सांप की हुई। सांप योनि में उस घर में जाकर जहाँ पे उसने धन संचित किया था, छुपा के रखा था, उसके ऊपर कुंडली मार के बैठा, उसकी रक्षा कर रहा है ना। और एक दिन वो बाहर निकला, उसका पोता खेल रहा था, पोते के आसपास घूमा, उसको लालच आया कि मेरे पोते को मैं थोड़ा सा प्यार कर लूं। बेटे ने देखा, उठाया पत्थर और मार दिया, खत्म। तब रियलाइज, तब साधु फिर आया, देखो सर्प योनि में तुम्हारी हत्या तुम्हारे बेटे ने ही कर दी। कहाँ तुम पड़े हो चक्कर में, तुम पागल हो गए हो क्या? जो सच नहीं है उसको तुम सच मान रहे हो। दिस इज कॉल्ड प्रमाद। यही प्रमाद है, यही तमोगुण है। और इस प्रकार का तमोगुण आपको बांधता है। आपको लगता नहीं उसको बांध दिया गया कैलाश को उस पर्टिकुलर घर से, उस घर के बाहर वो जा ही नहीं पाया। कभी कुत्ता, कभी सांप, कभी बिच्छू, कभी कॉकरोच, कुछ ना कुछ बन के उसी घर में बंध गया। ये बंधना अच्छा नहीं है, तो ये बंधन का कारण है। दूसरा गुण है आलस्य। ऐसे व्यक्ति आलसी होते हैं। आप कोई काम कहिए तमोगुणी व्यक्ति से तो बहुत लेजीनेस में करेंगे, बहुत एक्टिवली काम नहीं करते, दे आर नॉट सो एक्टिव। व्हाई? बिकॉज दे आर बाउंडेड बाय तमोगुण। तमोगुण उनको इतनी कार्य करने में इंटरेस्ट नहीं देता है। वो कार्य करते हैं बस अपने मतलब भर का। दे आर सेल्फ सेंटर्ड, दे आर नॉट पब्लिकली सेंटर्ड। सेल्फ सेंटर्ड व्यक्ति कभी भी ज्यादा परिश्रम करने में विश्वास नहीं रखता है। ऐसे लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं सक्सेस पाने की। तो ऐसा व्यक्ति ये करता है। निद्रा, तीसरा लक्षण क्या है? निद्रा, सोता बहुत है। 6 घंटे की नींद पर्याप्त है। 6 घंटे से ज्यादा अगर आप सोए तो दैट मीन्स आप तमोगुण के वशीभूत हैं। और तमोगुण का ये वशीभूत होना आपको बांधेगा इस भौतिक जगत से, आपको मुक्ति कभी भी नहीं देगा। आप बार बार प्रयास करेंगे कि हम बाहर निकल जाएं, बाहर निकल जाएं, बट आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। तमोगुण राक्षस योनियों में बहुत प्रसिद्ध है। वो बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं और बहुत धनार्जन करते हैं। क्यों करते हैं पता नहीं, करते जा रहे हैं, बस गधों की तरह भागते जा रहे हैं, है ना। और गधा भी देखिए आलसी भी होता है, सोता भी। सबसे सबसे बेस्ट अगर आप तमोगुणी देहधारी का उदाहरण देखें तो वो गधा है ना। आलसी भी है, इतना काम करने में इंटरेस्ट नहीं, लेकिन उसको करना पड़ता है क्योंकि उसकी आसक्तियां हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति करने की, या स्वयं को शरीर मानने की, है ना। शरीर मानना है उसको, है ना। बिल्कुल वैसे ही जैसे गधे का एक उदाहरण देखें, उसको बार बार इंडिकेशंस आते हैं, बार बार लात पड़ती है, लेकिन फिर भी वो कुछ क्षणिक सुख के लिए बार बार प्रयास करता है। जैसे जब गधा किसी गधी के साथ जब संभोग करने का प्रयास करता है तो गधी उसके मुंह पे बार बार लात मारती है। लात मारते मारते उसका मुंह लाल हो जाता है, स्टिल वो बार बार प्रयास करता है टू गेट अ 2 minute pleasure. The same condition is ours. We want to enjoy this material world. हम इसका भोग करना चाहते हैं। भगवान बोले हैं भोक्ता राम मैं हूं, लेकिन हम गलत प्रयास कर रहे हैं।
और ये भौतिक जगत हम पे बार बार लात मार रहा है, बार बार मुंह लाल हो गया है, इतनी लातें खाएंगे, लात खाने के बाद भी रियलाइजेशन नहीं हो रहा है, और हम भोग की मनोवृत्ति लेकर चले जा रहे हैं कि नहीं, हम भोगेंगे, भोगता राम हम हैं, हम भोग के दिखाएंगे, और फिर सांप बिच्छू बन के बार बार आएंगे, है ना। एक श्लोक आता है, मैं आपके साथ शायद शेयर कर पाऊँ। ये श्लोक किसी उपनिषद से है। मैंने एक अपना पेज बना रखा है जिसमें मैं इम्पोर्टेंट श्लोक्स लिखता हूँ। सो ये श्लोक मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। वाई? बिकॉज ये हमारे लिए रियलाइज करने की बात है कि हम किस प्रकार इस श्लोक को समझ रहे हैं। मैं श्लोक आपके साथ चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ। ये है वो श्लोक, है ना। भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता तपो न तप्तं वयमेव तप्ता कालो न यातो वयमेव याता तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णः। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। हम समझते हैं इस भौतिक जगत को हम भोग लेंगे, बट भौतिक जगत हमें भोग लेता है ना। हम सोचते हैं हम चीजों को यूज कर करके बूढ़ा कर देंगे, बट भौतिक जगत हमें बूढ़ा कर देता है। भोगते भोगते हम बूढ़े हो जाते हैं। हम सोचते हैं तपस्या से हम तप अर्जित कर लेंगे, बट तपस्या के तप में तो हम तप जाते हैं, जल तो हम जाते हैं। हमारे चेहरे पर झुर्रियां पड़ती हैं कि पदार्थ वैसे ही नव यौवनम ही रहता है, कि फ्रेंड कल भी ऐसा ही रहेगा, आज भी ऐसा है, और इससे पहले भी ऐसा था। हम इसका भोग करेंगे, हमारा चेहरे का झुर्रियां पड़ेगा। तो बड़ा रियलाइजेशन है, इसको रियलाइज करना चाहिए। उपनिषदों में ऐसा बोला गया है, शास्त्र में ऐसा बता रहे हैं, लेकिन तमोगुणी व्यक्ति ये नहीं सोचता। बोला ना, मोह पड़ जाता है, वो सच को झूठ, झूठ को सच मानता है। ऐसे व्यक्ति के पास अगर आप कभी आध्यात्मिक उन्नति के लिए जाइए, बोले आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई डोंट हैव टाइम। किसी ऐसे व्यक्ति से अगर आप कहिए कि हम भाई जप करते हैं, 16 माला जप करते हैं, तो टाइम वेस्ट, इतनी देर में तो कुछ काम करिए, कुछ पैसे कमाइए, वो पैसा इकट्ठा करिए, उस पैसे से चाउमीन बर्गर पिज्जा खाइए, फिर बाद में डायबिटीज की बीमारी लीजिए, फिर हॉस्पिटल जाइए, फिर पैसे दीजिए, फिर पैसे कमाइए, फिर मर जाइए, फिर जन्म लीजिए। दिस इज द मनोवृत्ति ऑफ तमोगुणी। आपको प्रमोट करेंगे कि ऐसा मत करो, इस जगह ये करो। मेरी वाइफ को किसी ने सजेस्ट किया कि आप कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज कर रहे हैं, इससे अच्छा तो आप इतना टाइम योगा में स्पेंड करें, योग करिए, आपका शरीर हष्ट पुष्ट रहेगा। माय वाइफ सेड आई एम ओके, आई एम क्वाइट हेल्दी, मुझे योग की जरूरत है, व्हाटएवर आई एम प्रैक्टिसिंग लेट मी प्रैक्टिस, आई एम नॉट इंटरप्टिंग यू, प्लीज डोंट इंटरप्ट मी। मैं आपको नहीं रोक रहा हूँ, आपको जो करना है करिए, हाँ मैं आपको सिखा रहा हूँ ये सही रास्ता। सो दिस इज द कॉन्शियसनेस ऑफ अ तमोगुणी व्यक्ति, और ये आपको तमोगुणी कर्मों से बांधता है, और इन कर्मों से मुक्ति कभी भी नहीं मिलेगी। जब सतोगुणी में नहीं मुक्ति है, रजोगुणी में मुक्ति नहीं है, तो तमोगुणी का क्या समर्थ। वही तू शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं भगवान, इसमें क्या है, इसमें तो कोई स्कोप ही नहीं है, क्योंकि आप रियलाइज करने को ही नहीं तैयार होगे कि आप शरीर नहीं, आप आत्मा हो, ये वाली बात। ओके, सो आज के श्लोक में भगवान हमें ये बताने का भरसक प्रयास कर रहे हैं कि समझिए कि तमोगुणी व्यक्ति के क्या क्या लक्षण है, और वो किस प्रकार से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। Okay, so thank you so much. That's all I understood from the Transcendental Purports written by our dear Srila Prabhupada. Now it's time for the next shloka. Next shloka में comparison बताया गया है, एक conclusion दिया गया है कि कौन क्या क्या करता है, रजोगुण किस प्रकार बांधता है, तमोगुण किस प्रकार बांधता है। तो कल हम चाहें तो 2 श्लोक ले सकते हैं, 2 श्लोक ले सकते हैं। तो कल के श्लोक हम 2 रखेंगे, 9 और 10, क्योंकि दोनों में, कल के श्लोकों में जो हमने 3 श्लोक पढ़े हैं उसकी पुनरावृत्ति करी गई है, बताया गया है क्या कंक्लूजन है। हाँ, जो दूसरा वाला है उसमें बताया गया है कि कौन सा गुण किस टाइम पे डोमिनेंट होता है। ओके, सो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट देख लेते हैं। इसमें मैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट अगर देखें तो निर्मला कुमारी माता जी हैं। यस, निर्मला कुमारी माता जी, कल का श्लोका रेसिटेशन आप करेंगे। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। पंचांग ओके, सो 9 और 10 कल 2 श्लोका रहेंगे, हम दोनों श्लोका भी ग्रुप में शेयर करेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कल के जपा की। कल का जपा कराएंगे ज्ञानेश्वरी वर्मा माता जी। ओके, ज्ञानेश्वरी माता जी, कल का जपा आप करा लोगे?
हरे कृष्णा माता जी, अनम्यूट करिए। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी करा। ओके, सो कल का जपा कराएंगे ज्ञानेश्वरी माता जी एंड कल का श्लोका रेसिटेशन करेंगे निर्मला कुमारी माता जी। नाउ इट्स टाइम फॉर टुडे श्लोका ऑफ द वीक का रिवीजन। सो मैं स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ श्लोका ऑफ द वीक, आप मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। Yes. So this is shloka of the week. We are reading from Srimad Bhagavad Gita as it is, chapter 9, text number 11. अवजानान्ति मामूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावम् अजन्तो मम भूता महेश्वरम्। अवजानान्ति मामूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावम् अजानन्तो मम भूता महेश्वरम्। अवजानान्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावम् अजानन्तो मम भूता महेश्वरम्। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सो टुडे इज वेरी ऑस्पिशियस डे। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज पाशवा एकादशी है, साथ ही साथ आज वामन द्वादशी है। आज हम वामन भगवान के ग्लोरिफिकेशन पे चर्चा करेंगे थोड़ी देर। वामन भगवान का वामन अवतार 10 अवतारों में से एक है। ये वामन अवतार आप अगर समझें तो भगवान का एक ऐसा अवतार है जिसमें भगवान एक बौने ब्राह्मण बन के आए। हमारे जयदेव गोस्वामी दशा अवतारम स्तोत्रम लिखे हैं। तो दशा अवतारम स्तोत्रम में वामन देव के अवतार के लिए भी एक स्तोत्र लिखे हैं। जैसे हम नरसिंह अवतार के लिए स्तोत्र करते हैं, क्या करते हैं? तव कर कमल बरे नखामद्भुत श्रृंगाम, जैसे पढ़ते हैं ना। तो वैसे ही वामन देव के लिए भी एक श्लोक है, आप इसको याद कर सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं। और इसी श्लोक पे हम आज कुछ देर मुश्किल से 2 मिनट चर्चा करेंगे। श्लोक क्या है? छलयसि विक्रमणा छलयसि विक्रमणे बलिमाद्भुत वामना पदनख निरजनता जन पावना केशवधृता वामन रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। छलयसि विक्रमणे बलिना वामन अद्भुत रूपा। छलयसि यानी छल किया आपने, किससे? विक्रमणे। विक्रमणे का मतलब बहुत शक्तिशाली राक्षस। क्या नाम था राक्षस? बलि महाराज। अद्भुत वामना, आप ऐसे अद्भुत वामन हैं। तो बलि महाराज को छला था भगवान ने वामन रूप लेकर। एक्चुअली ये उस समय की बात है जब देव और असुर के बीच में कंपटीशन चलता था। तो बलि महाराज प्रहलाद महाराज के पोते हैं। तो बलि महाराज शुक्राचार्य के इंडिकेशन पे बहुत सारे यज्ञ कर रहे थे। ऐसे यज्ञ कर रहे थे जिन यज्ञों के माध्यम से वो स्वर्ग के राजा बन सकते थे। तो जब स्वर्ग के राजा को ये बात पता लगी तो जो रजोगुणी राजा था वो उद्विग्न हो गए। बोले कौन रक्षा करेगा? तो रक्षा करके वो सीधे भगवान विष्णु के पास गए। बोले क्या करें? वो अश्वमेध यज्ञ करने जा रहा है, उसका 7वां अश्वमेध यज्ञ अगर पूरा हो गया तो हे ठाकुर जी, हे विष्णु भगवान, वो हमारा स्वर्ग का अधिकारी बन जाएगा, तो हम कहाँ जाएंगे देवता होकर। भगवान ने कहा कि मैं रक्षा करूंगा तुम्हारी, मैं आऊंगा वामन रूप लेकर। वामन रूप लेकर आए भगवान, वामन रूप लेकर आए और उस यज्ञशाला में पहुंचे जहां पर बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे। लास्ट यज्ञ था, इसके बाद वो स्वर्ग के राजा बन जाते। तो उस यज्ञ में भगवान पहुंचे छल करने के लिए। छलयसि विक्रमणे बलिमाद्भुत वामना, छल करने के लिए बौना रूप लेके पहुंचे।
तो जब ब्राह्मण किसी यज्ञ में पहुंचता है ना, तो राजा का कर्तव्य होता है उससे पूछना क्या चाहिए आपको बलि। अब तो अब ऐसे ब्राह्मण को, ऐसे दिव्य पुरुष को देखकर बलि महाराज ने कमिटमेंट कर दिया, यस क्या चाहिए। तो ब्राह्मण बहुत भगवान है ना, चतुर है। भगवान ने बोला मैं ऐसे आपसे कुछ भी नहीं लूंगा, आपको पहले कसम खानी पड़ेगी, आपको प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी, आचमन में जल लेकर आपको क्या बोलते हैं कसम खानी पड़ेगी, मैं जो मांगूंगा आपको देंगे। 3 बार जल लेके आपको आचमन करके सत्य बोलना पड़ेगा। तो अब जब ऐसा सुना ना, तो शुक्राचार्य समझ गए ये छलिया है, ये छल करने आया है। छल यसी विक्रम ने बलिम, मेरे बलिम को छल करने आया है। तो बलि महाराज को शुक्राचार्य बोलते नहीं नहीं ये छलिया है, ये विष्णु है, इसकी बात मत सुनो, कोई कसम प्रतिज्ञा मत लो। बलि महाराज कहते नहीं, ब्राह्मण का एक्चुअली बलि महाराज प्रहलाद महाराज के पोते थे, तो ये सत्वगुण था उनमें कि जो प्रतिज्ञा लेते थे उसको पूरा करना है। तो उसी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं प्रण लूंगा कि मैं इन छोटे ब्राह्मण की जो भी रिक्वेस्ट है उसको मैं मानूंगा। बहुत प्रयास किया शुक्राचार्य, इवन उस कमंडलू में भी जाके चले गए जिस कमंडलू से वो जल लेके लेने वाले, तो सोचे कमंडलू में जल को रोक देंगे, लेकिन भगवान बड़े चतुर थे। जब कमंडलू से पानी नहीं निकला तो भगवान ने एक सुई का एक तिनका लिया और टक से मारा, उसने टक से मारा, शुक्राचार्य की एक आंख गई। शुक्राचार्य को एक आंख नहीं है, तो बामन देव जी ने वो एक आंख ले ली उनकी, एक क्या बोलते तिनका मार के, और पानी आ गया। जब सारे वचन पूरे हो गए तब कहा बताइए क्या मांगी। उन्होंने कहा मुझे 3 पग भूमि चाहिए। उन्होंने कहा अरे आप तो बामन हैं, आपको 3 पग भूमि, आपने इतनी कसम मेरे से क्यों खिलाई, तो मैं आपको ऐसे दे देता। कहा नहीं कसम जरूरी थी। कहा नाप लीजिए 3 पग, जहां चाहिए वहां धर लीजिए, सारे लोग मेरे हैं। भगवान ने फिर अपना विस्तार किया, वामन अवतार से बहुत बड़े अवतार में बन गए, विशाल काय बन गए। पहले पग में उन्होंने सारे लोग नाप लिए, फिर सारे सब कुछ तीनों लोग नाप दिए। अब बोला मेरा तीसरा पग तो बच गया है, मैं इसको कहाँ रखूं। तो बलि महाराज ने कहा कि जो तीसरा पग है वो आप मेरे सर पे धरिए, क्योंकि ये सर भी तो आप ही का है, मैं भी तो आप ही का हूँ। आप मेरे सर पे अपना तीसरा पग धरिए और मुझे नाप लीजिए। इस प्रकार से भगवान ने उनके पग सर पे पैर रखे, उनको पाताल लोक भेज। ये कहानी है। एक इसमें अगर आप देखें जो जयदेव गोस्वामी कहते हैं, वो क्या बोलते हैं, पद नख नीर जनिता जन पावना। पद मतलब पैर, नख का मतलब है नाखून, नीर का मतलब है जल, जनित मतलब उत्पन्न हुआ, जन पावन यानी वो सबका पालन, सबको पवित्र करने वाला जल। पता वो क्या है, वो गंगा है। वामन अवतार से गंगा अवतरण की भी कहानी शुरू होती है। जब भगवान अपने नाखूनों, अपने पैरों से इस भौतिक जगत को नाप रहे थे, तो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच में एक लेयर आती है। भगवान के नाखून से वो लेयर फट गई थी, है ना। तो भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत के पार्टीशन में जो लेयर थी, इस लेयर के फटने से वहां पर एक नदी बहती है जिसका नाम है गंगा। वो गंगा रूपी नदी भगवान के नाखून के टच करने से फट गया, और फट जाने से उसमें से एक बूंद गिरी भगवान के चरणों का, क्या बोलते हैं, अभिषेक करते हुए। और जैसे ही वो बूंद नीचे आई, सत्य लोक में वो बूंद नीचे गिरी भगवान का चरणामृत बन के। तो चरणामृत जैसे ही बन के आई, कौन लेने सबसे पहले दौड़े, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने तुरंत से कमंडलू में उसको धारण कर लिया, क्योंकि भगवान के वो पग का अभिषेक करके आई वो बूंद भगवान ने कलेक्ट कर ली। फिर आप तो आगे स्टोरी जानते हैं, फिर भगीरथी ने ब्रह्मा जी की तपस्या करी। ब्रह्मा जी की तपस्या करने के बाद उनसे रिक्वेस्ट करी कि ये नदी धराधाम पे आनी चाहिए मेरे पूर्वजों के उद्धार के लिए। तब कौन आए, भगवान शिव जी आए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा मैं ऐसे नहीं भेज सकता हूँ गंगा जी को, बहुत प्रचंड प्रवाह है, तो इस प्रवाह को धारण करने के लिए मुझे एक बलिष्ठ व्यक्ति चाहिए। तो चाहे तो शिव जी भी अपने कमंडलू में गंगा जी को धारण कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने कौन सी जगह चुनी, अपना सर। क्योंकि जो वैष्णव होते हैं ना, वो भगवान की चरण धूली, गंगा भगवान का चरण अभिषेक करके आई, मतलब भगवान की धूल लेकर आई, चरणों की धूल, तो शिव जी उसको अपने सर पे धारण किए। फिर एक छोटी सी बूंद हमारी धरती पे निकाला, जो आप देखते हैं हरिद्वार में। आप देखो गंगा का जल मटमैला है, मिट्टी कलर का है, क्यों, क्योंकि भगवान के चरणों की धूल उसमें मिली हुई है।
गंगा में स्नान करना मतलब भगवान के चरणामृत में स्नान करना, वामन देव के चरणामृत में स्नान करना और उसका पान करना मतलब भगवान का चरणामृत पीना, चरणों को धुलकर आई है गंगा। ओके, एक और महत्वपूर्ण तिथि है आज, जीव गोस्वामी का आविर्भाव दिवस है। जीव गोस्वामी हमारे 6 गोस्वामियों में सबसे यंगेस्ट गोस्वामी है, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के फॉलोवर हैं। ये रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के भांजे हैं और इन्होंने दीक्षा रूप गोस्वामी से ली है। इनकी शिक्षाओं में अगर हम बात करें तो संस्कृत के अब तक के बड़े प्रकांड विद्वान माने जाते हैं। इन्होंने 25 किताबें लिखी हैं, जिसमें गोपाल चंपू नाम की एक पुस्तक बड़ी प्रसिद्ध है। संस्कृत के प्रकांड हजारों श्लोक लिखे हैं और हमें आज के दिन इनसे प्रार्थना करनी चाहिए, हे जीव गोस्वामी हमें रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी की सेवा में लगाइए, जिससे हम श्रील प्रभुपाद के माध्यम से इन दोनों की सेवा कर सकें और भगवत धाम जाएं। ओके, सो दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द मायापुर कैंप। सो मायापुर कैंप के लिए रजिस्ट्रेशंस ओपन हैं, प्लीज मेक इट फास्ट एंड रजिस्ट्रेशंस पूरे करिए। ओके, सो धन्यवाद। श्री श्री वामन देव की जय, श्री जीव गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय। हरे कृष्ण। यस।